हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10 का एक टॉपिक लेके आया हूँ, एपी, जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी ये होता है आपका अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसको हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। समांतर श्रेणी। तो बच्चों, ये आपने शुरू से पढ़नी शुरू कर दी थी, बट इस चीज का आपको शुरू में ये नहीं बताया गया कि समांतर श्रेणी होती क्या है। आपने जितने भी पैटर्न्स पढ़े हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, जैसे फोर्थ फिफ्थ क्लास में 2 4 6 डैश डैश डैश, आपने ये पैटर्न पढ़े होंगे। ठीक है, तो समांतर श्रेणी होती क्या है? सबसे पहले जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, समांतर का मतलब होता है समान और अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, सेम डिफरेंस। एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर सेम डिफरेंस होता है, उसी को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी। आप अगर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 4 - 2 करते हैं तो यहाँ पे आपका 2 आएगा। 6 - 4 करते हैं तभी भी आपका 2 आएगा। एंड यहाँ पे क्या आएगा आपका? 8 10 12। ठीक है, अगर आप 8 में से 6 माइनस करते हैं तब भी 2 आएगा। 10 - 8 2। तो ये जो आपका सेम डिफरेंस होता है, इसी को हम बोलते हैं, एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर डिफरेंस सेम होता है, उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, आज इसका बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैं आपको इसके बारे में सारे टर्म्स क्लियर कर दूंगा आज। ठीक है, देन इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा ए कितना हो गया यहाँ पे? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, इसको हम शो करते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो कि क्या है इनके बीच में? 2। और कॉमन डिफरेंस का, ये तो आपको फर्स्ट टर्म तो क्लियर है कि फर्स्ट टर्म पहला पद होता है, इसको पहला पद बोलते हैं हिंदी में, और कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं सार्वंतर। ये आपका पहला पद हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका सार्व अंतर। इसका क्या फॉर्मूला है? इसको हम लिख सकते हैं T2 - T1, या फिर T3 - T2 इज इक्वल टू T4 - T3। इसका जो T है, इस T का मतलब है टर्म। टर्म 2 - टर्म 1, टर्म 3 - टर्म 2, टर्म 4 - टर्म 3। ठीक है, टर्म 2 का मतलब ये है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसको आप अगर एपी है तो कहीं कहीं पे आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3। दैट्स क्लियर। ये आपका कॉमन डिफरेंस होता है। इसके बाद अब मैंने यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 टर्म्स लिखे हुए हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या आता है? नंबर ऑफ टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। ये होता है आपका पदों की संख्या। पदों की संख्या। ठीक है, और ये आपका जो लास्ट टर्म है, इस लास्ट टर्म को हम
लास्ट टर्म, या फिर nth टर्म भी बोल दिया जाता है, nth टर्म। लास्ट टर्म को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर इसका होता है an भी होता है। अब an का एक फॉर्मूला होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको an पता है, an जो है nth टर्म हो जाएगा, ये लिखा है nth टर्म इज इक्वल टू a आपका फर्स्ट टर्म है, n माइनस 1, n नंबर ऑफ टर्म्स है, n माइनस 1 इंटू डी। इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन अभी यही बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, n की वैल्यू 6 हो जाएगी, d की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू आपको पता है, an। अब मैंने आपसे पूछा है an की जगह 8, अगर मैं 8th टर्म पूछता हूँ आपसे, कौन सा टर्म, 8, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसके ऊपर लिख देता हूँ मैं a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8। हमें क्या निकालना है, a8 निकालना है। अगर हमें a8 निकालना है तो n की जगह हमें क्या रखना होगा, 8। तो यहाँ पे आएगा हमारा a की जगह क्या वैल्यू है हमारी, a की वैल्यू है 2 प्लस n की वैल्यू हमें 8 रखनी है, तो 8 माइनस 1, d की वैल्यू हमारी 2 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 माइनस 1 7 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 प्लस 7 टू जा 14। तो हमारा 8th टर्म जो हो जाएगा वो हमारा 8 टर्म हो जाएगा 16, ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा 16। क्लियर है, ये आपका एक फर्स्ट फॉर्मूला तो ये है an है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के लिए। देन इसके बाद आपका ये तो an के लिए फॉर्मूला हो जाता है। अब अगर मान लीजिए मैंने an का है, आपको जैसे मैंने बोला है a2 बताइएगा, तो a2 में क्या होता है, n माइनस 1 का मतलब ये होता है जितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, यहाँ पे 2 है तो 2 से 1 कम कितना होता है, 1। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म तो सबको पता है कि a होता है, सेकंड टर्म होता है हमारा a प्लस डी। इसका मतलब एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला आया है a प्लस डी, ये इसी में पुट करके आया है। यहाँ पे अगर आप a रखते हैं 2 माइनस 1 तो 1 आएगा, 1 इंटू डी तो 1d। ऐसे ही आपको a3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस 2d, a4 आपका a प्लस